अमीर अब्बास साहब, मुझे ये बात बताएं कि जितना सादा आलिया हमद साहिबा ने बयान कर दिया मामला, उतना ही सादा है कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इलेक्शन असेंबली तोड़ भी देंगे, हम इलेक्शन 66% पे चले भी जाएंगे, हमारी दोबारा से गवर्नमेंट भी बन जाएंगी, सरासर जो है नुकसान इस हुकूमत का होगा। तो हम तो चाहते हैं कि हुकूमत का या मुल्क का मकसद नुकसान ना हो, तो इसलिए हम जो है वो इनको फेस सेविंग दे रहे हैं। मामला इतना ही सादा है। जी देखिए नादिया, दो चीजें हमें जहन में रखना पड़ेगी कि हमेशा हुकूमत कोई भी हो, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो लोग उस हुकूमत को भी पसंद नहीं करते थे। आज ये हुकूमत है, लोग इस हुकूमत को भी पसंद नहीं करते। डेमोक्रेसी में जो हुकूमत होती है वो मोस्ट अनवांटेड किस्म की कमोडिटी होती है। और ऑपोजिशन चूंकि अवाम की बात करती है, महंगाई के खिलाफ बात करती है, गवर्नेंस के ऊपर बात करती है, तो ऑपोजिशन हमेशा आप समझ लें कि वो ब्लू वाइड होती है अवाम की। जब नून लीग ऑपोजिशन में थी तो आपको याद है कि उस वक्त इमरान खान साहब को बहुत गालियां पड़ती थी इनकी हुकूमत को, और नून लीग की रेटिंग बहुत ऊपर जा रही थी। आज वो हुकूमत में है, उनको गालियां पड़ रही हैं, आज इमरान खान साहब की रेटिंग बहुत ऊपर है। सो अगर इसी तरह से आप इलेक्शन की तरफ दाखिल हो जाते हैं तो मैं इत्तफाक करता हूं किसी हद तक आलिया साहबा की बात से कि इसमें नुकसान इमरान खान साहब का नहीं होगा, ज्यादा नुकसान इस हुकूमत का ही होगा। हाँ, या इस हुकूमत के पास 2.5 से 3 साल होते तो हम कह सकते थे कि वो इतना कुछ कर सकती है, ऐसा कोई इंसानी मोजज़ा दिखा सकती है, ऐसी कोई कमाल शानदार परफॉर्मेंस दिखा सकती है कि उसके पास इतना वक्त है कि वो अपनी परसेप्शन को ठीक कर लेगी अवाम में। लेकिन वक्त तो ले दे कि अब इनके पास 8 या 9 महीने बाकी है, और 8-9 महीनों से में भी आखिरी 2 महीने जो है वो तो बहुत भगदड़ के महीने होंगे। सो इसमें हुकूमत कौन सा ऐसा इंसानी मोर्चा दिखा सकती है कि लोग इमरान खान को छोड़ के, और लोग कहेंगे भाई क्या शानदार हुकूमत है, तालियां बजाते हुए लोग स्टैंडिंग ओवेशन दे और कहेंगे जी शहबाज शरीफ छा गया। जो 8 महीने में शहबाज शरीफ नहीं छा सका, वो अगले 7 महीनों में शहबाज शरीफ कैसे छा सकता है? क्योंकि अब तो उनके ऊपर बदतरीन बैगेज है। इमरान खान जितना भी सत्यानाश करके गए थे, आप उस दौर के आशारिये और आज के आशारिये उठा के देख लें, उसमें बहुत फर्क है। $16.2 बिलियन पर वो रिजर्व छोड़कर गए थे। आज रिजर्व हैं आपके $6.7 बिलियन, $9.5 अरब। अभी जो पाइड का सर्वे आया है वो कह रहा है कि 9 करोड़ पाकिस्तानी, 37% आपकी आबादी, वो कह रही है मुल्क छोड़ के भागना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए मुल्क, भाई रखो अपने पास, संभालो इसको, ये वतन तुम्हारे हवाले साथियों, हम जा रहे हैं, हम नहीं रह सकते इस मुल्क में। आपकी जो टेलीनॉर जैसी कंपनी अल्लाह अल्लाह करके आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, टेलीनॉर जैसी कंपनी कह रही है, लेकिन ये सारी रियलिटीज हैं अमीर अब्बास साहब, ये सारी रियलिटीज हैं। मैं पूछना ये चाह रही थी कि पंजाब असेंबली तोड़ देना, चलो केपी तोड़ देना तो बहुत आसान है, केपी असेंबली, लेकिन पंजाब असेंबली भी तोड़ देना इतना ही आसान इस वक्त है पीटीआई के लिए जितना केपी असेंबली तोड़ देना है? नहीं, ये बिल्कुल कतई आसान नहीं है। देखिए परवेज इलाही बहरहाल उनको 15 साल के बाद वजारत आला मिली है, 2007 के बाद 2022 में 15 साल के बाद। जब उस वक्त उनको वजारत आला मिली थी तो उस वक्त उनकी एज थी 62 साल, आज वो 77 साल का है। आज दोबारा उनको वजारत आला नहीं मिली। वो इस बात को जानते हैं कि अगर अगला इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में इमरान खान सादा अक्सरियत खुद बना लेगा पंजाब में, उसको कौफ लीग के इत्तेहाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दोबारा वो वजीर आला नहीं बन सकते। और उनकी एक बात में दम भी है, वो ये कह रहे हैं कि जो मंसूबे उन्होंने शुरू कर रखे हैं उन मंसूबों की तकमील के ऊपर उन्हें वक्त चाहिए। अगर आप आज दाखिल हो जाएंगे तो वो मंसूबे जो है वो तिश्ते तकमील रहेंगे, और वो चाहते हैं कि वो जब उनकी पार्टी इलेक्शन में जाए बहरहाल बतौर चीफ मिनिस्टर, तो वो लोगों के सामने अपनी कारकर्दगी, जाहिर सी बात है, ताकि वो नाम अपना लिखवा जाए कि कुछ किया है, अगले इलेक्शन में काम आ जाए।